के जोर पर सरकार को चलाना पड़ता है। ये लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर जनता की हित की बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जब विपक्ष उनसे पूछ रहा था भाई सदन में सुरक्षा में चूक कैसे हुई, उसका जवाब रक्षा मंत्री दीजिए। रक्षा मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। 4 लाख की सिक्योरिटी होती है, जब वो सदन की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम जनता की सुरक्षा ये सरकार कैसे करेगी? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और साथ ही जब मुद्दे की बात आती है महंगाई की, बेरोजगारी की, खराब कानून व्यवस्था की, किसानों की, मतलब उस पर चर्चा नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा करेंगे तो उनको नेम कर देंगे, ये उनका एक काम है। ये कहते थे मोदी साहब किसान की आय 2 गुना करूंगा, कर दी 2 गुना, खर्चे 2 गुना कर दिए। यही मोदी साहब थे 2014 में कहता था आज साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। भाई कहाँ है नौकरी? नौकरी देने के बजाय इन्होंने नौकरी छीनने का काम किया है। तो ये जहाँ कृषि मंत्री है जेपी दलाल जी, एक बार नहीं किसानों के खिलाफ 20 बार वो बयान दे चुका, और किसानों के खिलाफ तो हरियाणा का मुख्यमंत्री भी खिलाफ है। केंद्र की और प्रदेश की दोनों सरकार पूरी तरह से किसान, व्यापारी, मजदूर विरोधी सरकार है। हमेशा इन्होंने किसानों के साथ जाति की है। आप देखिए इनके राज के अंदर 750 किसान शहीद हो गए, किसानों पर लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोए दाबे, किसान के बच्चे आज भी जेलों के अंदर पड़े हैं। सिर्फ किसानों की बात करते हैं, ना किसानों को फसल का दाम देते, ना किसानों की फसल खरीदते, ना उनको मुआवजा देते। पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर किसान मुआवजा के लिए जगह जगह धरना दे रहे हैं। सर लोकतंत्र की हत्या हुई है सर। ये देखिए लोकतंत्र की हत्या है। बिना सांसदों के, बिना विपक्ष के जब संसद चलती है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आप ये समझिए कि पूरी आप अगर वीडियोग्राफी देखोगे तो कुछ सांसद बिल्कुल बोले भी नहीं, जिन्होंने कोई बात भी नहीं की उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। यानी उनका एक ही ये ध्येय था कि जिस प्रकार से ये 19 तारीख को पहले ही तय हो गया था कि इंडिया गठबंधन है बड़ी मजबूती के साथ अब आगे बढ़ रहा है और उनका जो गठबंधन है वो सिरे चढ़ रहा है। ये मोदी जी की हड़बड़ाहट है। मोदी जी इससे घबरा चुके हैं और उन्होंने ये देश की जनता को दिखाने की कोशिश की है कि मैं दबा सकता हूँ सांसदों को, मैं दबा सकता हूँ भारत के लोगों को। परंतु ये लोकतंत्र है और इसमें जब जनता है जो मत देती है बड़ा सोच समझ के देती है, उनको ये नहीं पता। और आने वाले वक्त के अंदर जो 2024 का है आने वाला चुनाव है, इसकी बुनियाद वो तानाशाही से रखना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन है ये तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र में जो है अपना विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना चाहते हैं। मिमिक्री वाला कांड तो जो पहले तो नहीं है, उससे पहले भी काफी मिमिक्री के बनते रहते हैं, जैसे कोई राहुल गांधी के भी बने हैं, मोदी जी के भी चलते रहते हैं। तो इतना बड़ा देखिए मिमिक्री का जो मामला है वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। ये संसद के बाहर कुछ भी होता है। बहुत से सांसद मोदी जी क्या करते हैं, उनके जो नेता है किस प्रकार से राहुल गांधी के प्रति और सोनिया जी के प्रति उन्होंने किस प्रकार से वो जो है अभद्र भाषा भी प्रयोग करते हैं। परंतु संसद के बाहर सब कुछ चलता है, परंतु संसद के अंदर क्या हुआ उसको देखने का विषय है। और आप मिमिक्री की बात करोगे तो आज से 6 महीने 8 महीने पहले जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी आप देख रहे हो कि इसी प्रकार से कर रहे हैं, इसी प्रकार से कर मिमिक्री तो वो होती है संसद के अंदर। संसद के बाहर कौन क्या करता है इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी सरकार मुद्दों से भाग रही है, इसका मतलब संसद बिल्कुल मुद्दों से भाग रही है। और ये कोई इशू नहीं था, इशू ये था कि आपने 140 से ज्यादा सांसद आपने बाहर कर दिए, हमारे संसद से बाहर कर दिए। आप अब कौन से बिल पास कर रहे हो? ये तानाशाही का है रवैया। आपने किसी से कोई बात नहीं कर रहे, सांसदों से राय नहीं ले रहे, डिक्टेटरशिप का जो चरम पे है। आप समझिए कि जो स्पीकर होता है या उपराष्ट्रपति जी हैं उनकी एक मर्यादा है, वो चाटुकारिता कर रहे हैं। इसमें मैं बोलने मुझे कोई अर्थ नहीं है। कहते हैं जी मोदी जी युग पुरुष है 21वीं शताब्दी के, महात्मा गांधी के बराबर उसको दिखाया जा रहा है। इस प्रकार की प्रणाली है, हम सहन नहीं करेंगे और इंडिया गठबंधन है मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का
विरोध करेगी और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। जिन्होंने किया है, आपने देखा होगा कि जो सांसद चुने हुए सांसद है, आज वो सांसद को निलंबित नहीं किया, वो आज जनता की आवाज को दबाने का काम किया है। तो आप देख रहे हो कि जगह जगह, क्योंकि आज के दिन जो बीजेपी मौजूदा सरकार है वो बुखला चुकी है, क्योंकि उनकी हड़बड़ाहट है वो सामने नजर आ रही है। आज के दिन जो हमारे 165 से ज़्यादा वो सांसद है उनको निलंबित करके सामने दिख रहा है। दिल्ली की तैयारी है जी, ऐसा है, आपने सभी साथी मीडिया में कई सालों से हो, कल हम आपको वहाँ बुलाएंगे, जो हमारी रैली की तैयारी है आपको अपनी आंखों से दिखाएंगे। आज तक जितनी भी रैली हुई है, कोई शेड के नीचे मंडी में हुई है, खुले में रैली करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति जो माहौल है, जो लोगों का जोश देखते हुए है, कल आपको 12 बजे हमें वहाँ सभी प्रेस को इनवाइट करके वहाँ आपको तैयारियों का जायजा, वहीं आपको सारी चीज बताएंगे। तो मान सकते हैं कि बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी ये रैली। सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेगी। मैं कह रहा हूँ आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इतने बड़े मैदान में रैली करने की, कोई हिम्मत करे। देश का गृह मंत्री आया, मंडी में 7000 कुर्सी लगी, जिसमें 5000 से पुलिस कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी थे। हम 25000 से ऊपर कुर्सी लगाने का काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी रैली सरसा के इतिहास में कभी नहीं हुई।